ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा अप्लाई करने जा रहे हो या करने का सोच रहे हो तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नोट कर लो, चाहे एजेंट गाइड करे चाहे ना करे। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में से मिस नहीं होने चाहिए और इन पे किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपके एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई वाले डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर भी एक ग्लिच है, मैं आपको बता देता हूं, आपके काम आ सकता है। बहुत सारे एजेंट्स को भी नहीं पता है, तो इसलिए आप उनको गाइड कर सकते हो। मान लो आप ग्रेजुएशन के बेस पे जा रहे हो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और आपके +2 के मार्क्स कम है, तो मेरी एडवाइस है 10th और +2 का सर्टिफिकेट साथ में मत लगाएं। कनाडा में सिर्फ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन देने होते हैं। ये ग्लिच है, मैं आपको दे रहा हूं, आपके काफी काम आ सकता है। तो वहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपने उसके बाद वाले जॉब एक्सपीरियंस जो भी आपका है वो सब लगाएं, लेकिन +2 और 10th दोनों मत लगाएं। अगर आप 12th के बेस पे जा रहे हैं और आपके 10th के मार्क्स कम है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट लगा के भी अपना वीजा हासिल कर सकते हैं अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपने जो फाइल अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर कहीं पर भी नेगेटिविटी सेंड मत करो एकेडमिक वाइज। जहां तक कंट्रोल हो सकती है वहां तक कंट्रोल करने की कोशिश करो। कई सारे बच्चों के साथ अक्सर ये केस होता है कि उनके 10th के मार्क्स कम थे, वो CBSE स्टूडेंट थे, उसके बाद उन्होंने पंजाब बोर्ड में कर लिया, उनके +2 के नंबर ज्यादा हो गए हैं लेकिन 10th के कम है, तो कई बार वो 10th की फाइल्स सर्टिफिकेट्स एजेंट साथ में लगा देते हैं, जो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई। अगर अच्छे हैं तो लगाओ, अगर नेगेटिव है तो मत लगाओ, जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, GIC हर स्टूडेंट जरूर करे। बिना GIC के लगाओगे तो सीधे सीधे फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाएं और बैंक स्टेटमेंट में कम से कम बैलेंस जो है उसको कोशिश करें कि अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल जो सेकेंड ईयर की फीस है उसके जितना बैलेंस जरूर हो, ये रिकमेंडेड है। ठीक है जी। ITR रिटर्न्स, एजेंट कहे चाहे ना कहे, ITR रिटर्न्स पिछले 1 साल की कम से कम जरूर लगानी है। ज्यादा है तो ज्यादा लगाओ, नहीं है तो कम से कम 1 साल की लगाओ। और दोनों रिटर्न्स आपके मम्मा और पापा की मिला के उसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 10 से 12 लाख होनी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है कि आपका जो LOA मिलता है, ऑफर लेटर मिलती है और PF, इन तीनों को एक ही चीज गिन लो। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने ही पड़ेंगे, वो तो जरूरी है, हर कंसल्टेंट को पता ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे फालतू डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और वो फालतू डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल के ऊपर कई बार नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, आपके केस को और ज्यादा वीक कर देते हैं जहां पर आप उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, आप CA रिपोर्ट लगाते हो, आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा देते हो, कोई बंदा गोल्ड का लेटर बना के लगा देता है, गोल्ड वैल्यूएशन का। इन सब डॉक्यूमेंट्स की एम्बेसी के अंदर कोई स्टैंडिंग नहीं है, इनको मत लगाएं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। एम्बेसी को मतलब है स्ट्रेट वे 2 चीजों से, आपकी इनकम से और आपकी सेविंग से। सेविंग आप बैंक स्टेटमेंट में दिखाओगे, इनकम आप ITR के रूप में दिखाओगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकेडमिक के रिलेटेड हैं, जो आपकी पढ़ाई के हैं, और GIC रहने की कॉस्ट है वो आपको जस्टिफाई करनी है। यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपनी फाइल को नेगेटिव कर सकते हो, इस चीज को समझो। सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाओ, टू द पॉइंट अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओ, और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको सबसे बोरिंग लगता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। ये बहुत ध्यान से बनाएं और बहुत ध्यान से इसको खुद भी रीड करें, क्योंकि कंसल्टेंट्स के द्वारा ज्यादातर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना होता है और वो 50 स्टूडेंट्स के लिए वही यूज कर देते हैं। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी जो SOP है वो आपकी पर्सनलाइज्ड SOP हो। उसको इंटरनेट से पढ़ें, समझें, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, और कोशिश करें कि उसको पहले खुद लिखें, फिर अपने कंसल्टेंट को दे दें, इसको को कि इसको इम्प्रोवाइज कर दो, अपनी इंग्लिश टीचर से इसको और ज्यादा बढ़िया करवा दो। तो आप जितना कस्टम बनाएंगे SOP उतना ज्यादा बढ़िया है। जितने सेट फॉर्मेट यूज करेंगे उसका इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वैसा लेटर वो कई बार पढ़ चुके होते हैं जो आपके लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। सो SOP कस्टमाइज हो। SOP के अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो, पढ़ के इसके क्या बेनिफिट होंगे, और प्लस आप वहां पर अपना रहने का
खर्चा कैसे मैनेज करोगे, अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करोगे, ये सब इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ये सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इसके अंदर ज़रूर कवर करें और ध्यान रखें तो आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।